दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुफ्त चीज़ों की घोषणाओं पर ओछी मानसिकता क्यों? आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव हैं, उनमें जो मुफ्त चीज़ों की जो घोषणाएं हो रही हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की तरफ से हों, उनके ऊपर जो ओछी मानसिकता है वो क्यों है? क्यों कहा जा रहा है कि चीज़ें मुफ्त में दी जा रही हैं, निःशुल्क दी जा रही हैं, जबकि वो पैसा है जनता के टैक्स का है। इसी मुद्दे का ये एपिसोड है, जिसको आप आखिर तक देखिए। इसको ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये मुद्दा है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो मुफ्त चीज़ों की जो घोषणा हो रही है, उस पर जो मानसिकता है नेताओं की, सत्ताधारी पार्टी की, विपक्ष की पार्टियां हैं, जो भाजपा हो, कांग्रेस हो, चाहे सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी हो, जो मानसिकता है, ये मानसिकता इतनी छोटी मानसिकता है। लोगों को बार बार कहा जा रहा है विज्ञापनों के जरिए कि मुफ्त चीज़ दी जा रही है, निःशुल्क चीज़ दी जा रही है। 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं, 70 सीटें हैं दिल्ली में। वर्तमान में आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल की पार्टी की वहाँ लगातार 10-11 साल से सरकार है। केजरीवाल जब आए थे सत्ता में, जब पार्टी बनाई थी, तब भी फलां चीज़ें मुफ्त में दी जाएंगी, उन्होंने दी भी हैं। और दूसरी पार्टियां भी, चाहे वो किसी अन्य राज्य में सरकार में हों, वो भी ये बातें करती हैं कि हम फलां चीज़ें मुफ्त में देंगे। सवाल ये है कि ये पार्टियां मुफ्त में कहाँ से दे रही हैं? क्या ये पैसा जिस नेता ने जो घोषणा की है, जो मुख्यमंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, क्या उनकी जेब से जा रहा है? क्या उनके परिवार से जा रहा है? नहीं जा रहा है। लेकिन जब बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं सत्ताधारी पार्टी की तरफ से या विपक्ष की पार्टियों की तरफ से, अखबारों में खबरें आती हैं कि सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा, फलां चीज़ निःशुल्क दी जाएगी, किराया आधा कर दिया जाएगा, या जो और चीज़ें हैं, जो इलाज है वो मुफ्त में होगा, और ये तो तमाम तर चीज़ें हैं। ये जो मुफ्त का जो शब्द है, ये कितना जो गरीब आदमी के ऊपर जो एक प्रहार करता है कि मुफ्त कहाँ से दिया जाएगा। जैसे सबसे बड़ी बात है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो और उनके जो पार्टी के नेता हैं, वे कहते हैं कि हम 80-82 करोड़ जो लोग हैं देश के अंदर, जो मुफ्त अनाज स्कीम के अंदर उनको जो 5 किलो जो गेहूँ चावल वगैरह जो दिया जाता है, कि मुफ्त अनाज स्कीम जो मुफ्त कहाँ से आएगा? अनाज जनता का है, किसान ने पैदा किया है, अथक प्रयास से वो देश के जो गोदाम है उसमें भरा पड़ा है। जाहिर सी बात है, जो जनता का अनाज है, किसान का पैदा किया हुआ है, गरीब जनता को खिलाया जा रहा है। आप उसके अंदर जनता ने आपको सत्ता सौंपी है, जनता का जो सारा काम है वो आपको देखना है, तो मुफ्त किस बात का? इसी तरह से जो केजरीवाल हैं, वो दिल्ली में कि फलां चीज़ मुफ्त में दी जाएगी, ये इतनी यूनिट बिजली है मुफ्त में दी जाएगी, मुफ्त इलाज होगा, महिलाओं को इतने रुपए दिए जाएंगे। ये मुफ्त कहाँ से दिया जा रहा है? कहीं से नहीं दिया जा रहा है। नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो कोई अपने जेब से, अपने परिवार के यहाँ से वो पैसा का भुगतान कर रहे हैं, न केजरीवाल अपनी जेब से वो चीज़ दे रहे हैं, न किसी अन्य राज्य के मुख्यमंत्री और नेता हैं, वो किसी भी पार्टी के हों, वो अपने घर परिवार से इसका भुगतान कर रहे हैं। जो चीज़ें दी जा रही हैं देश की जनता के तौर पे, सबको मालूम है कि 80-82 करोड़ जो लोग हैं, जो हर साल हर महीने जिनको 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, वो जाहिर सी बात है, इसका मतलब देश जो 140 करोड़ के करीब का देश है, उसमें 80-82 करोड़ लोग हैं, वो बेहद गरीब हैं, जो हर महीने सरकार से जो 5 किलो अनाज मिल रहा है उस पर आश्रित है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब इन गरीबों पे और प्रहार करना कि आपको ये हम जो अवस्था पेंशन है वो दे रहे हैं, हम महिलाओं को 2100 रुपया 2500 रुपये ये दे रहे हैं, हम उज्ज्वला योजना के तहत आपको सिलेंडर दे रहे हैं, हम आपको 500 का सिलेंडर दे रहे हैं, निःशुल्क दे रहे हैं, हम आपके जो बच्चे हैं जो पढ़ने जाते हैं या जो कंपटीशन की एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका रोडवेज का, ट्रेन का ये किराया है ये मुफ्त में कर रहे हैं, या महिलाओं का किराया आधा कर रहे हैं, या मेट्रो जो ट्रेन है उसका किराया आधा कर रहे हैं, मुफ्त में कर रहे हैं। ये तमाम तर चीज़ें हैं, उन गरीबों पे एक तरह का सीधा प्रहार है नेताओं की तरफ से, जो मुफ्त में कुछ नहीं दे रहे हैं। वो कहाँ से ले रहे हैं? खुद भी जो तमाम तर नेता हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, मंत्री हों, उनके जो आलीशान बंगले हैं वो किसके संपत्ति हैं? वो देश की संपत्ति हैं, देश की जनता की संपत्ति हैं। और उन बंगलों पे, चाहे केजरीवाल का जो बंगला हो, जो मुख्यमंत्री का जो बंगला था, उसके ऊपर जो करोड़ों रुपए जो खर्च किया गया, और जो प्रधानमंत्री का जो बंगला है उसके ऊपर जो करोड़ों रुपए खर्च किया गया, यानी जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनके बंगलों पे जो खर्च होता है, या मंत्रियों के बंगलों पे खर्च होता है, ये पैसा किसका है? ये पैसा जो खजाने का है, टैक्स का है। यानी जनता जो टैक्स देती है वो पैसा राज्य सरकारों के पास, केंद्र सरकार के पास आता है। उसी पैसों से
ये जो बड़े बड़े जो महल नुमा जो बंगले प्रधानमंत्री के और मुख्यमंत्रियों के होते हैं, उसके अंदर निर्माण होता है, उसके अंदर और अन्य डेकोरम की जो चीज़ें होती हैं, डेकोरेशन लगाई जाती हैं उसके अंदर, तो जनता का पैसा उल्टा ये खर्च करते हैं। और बड़ी लग्जरी गाड़ियां होती हैं प्रधानमंत्री के पास, मुख्यमंत्रियों के पास, मंत्रियों के पास, अधिकारियों के पास। यानी जो जनता के पैसे से सरकार जो भी काम कर रही है, जनता का पैसा आता है, जनता जो पैसा देती है, डायरेक्ट टैक्स देती है, इनडायरेक्ट टैक्स देती है, तो वो तो टैक्स का पैसा आता है। गरीब से गरीब आदमी जो उसको ये कि वो कुछ देता नहीं है, ऐसा नहीं है। जो आम आदमी है उसको भी ये बात समझने की जो कोशिश करनी चाहिए, और आम आदमी के नाम पे बनी हुई जो केजरीवाल की पार्टी है उसको भी ये बताना चाहिए कि हम आपको कोई मुफ्त नहीं दे रहे हैं। ये मुफ्त के नाम के जो विज्ञापन की जो पब्लिसिटी हो रही है, ये जनता का बहुत बड़ा अपमान है। कि सबसे जो आसान जो भाषा में आपको अगर बताया जाए, तो अगर एक आम से आम आदमी जो गरीब से गरीब आदमी है, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में रह रहा हो, चाहे उसके पास कुछ भी नहीं हो, तो वो खाने के लिए जो चीज़ें खरीदेगा, चाहे आटा खरीदेगा, नमक खरीदेगा, तेल खरीदेगा, चीनी खरीदेगा, चाय खरीदेगा, ये रोज़मर्रा की चीज़ें चाहे कितना भी खरीदे, आम से गरीब आदमी जो उसको खरीदता है, तो उसके ऊपर वो GST देता है, यानी टैक्स देता है। राज्य का भी टैक्स होता है, केंद्र का भी टैक्स होता है। और इसी तरह से अगर और इसको आसान भाषा में देखें, तो गरीब से गरीब एक बच्चा है, एक परिवार है जो किसी बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे खड़ा है, वहाँ वो बच्चा है 5 रुपये का कोई बिस्किट लेता है या कोई 10 रुपये का कुरकुरे का पैकेट लेता है, उस पर भी सब चीज़ों पे GST है, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का। यानी जिस माँ बाप के पास जेब में अगर 100 रुपये नहीं है, अगर 50 रुपये नहीं है, फिर वो 10 रुपये 5 रुपये का कैसे भी करके अपने बच्चे को कुरकुरा बिस्किट के खिलाता है कोई चीज़, तो उस पर वो टैक्स दे रहा है। वही टैक्स राज्य सरकारों के पास, केंद्र सरकार के पास GST के तौर पे इकट्ठा होता है। और दूसरा जो इनकम टैक्स है, वो जाहिर सी बात है जो इनकम टैक्स देने वाले हैं वो स्लेब के लोग। तो ये जो टैक्स इकट्ठा होता है जनता का, वो जो टैक्स है, वो सारा का सारा जो टैक्स है खजाने में, राज्य सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास जो टैक्स इकट्ठा होता है, उसी जो टैक्स में से जो पैसा है वो योजनाओं पे खर्च किया जाता है। सरकारों को या पार्टियों को जो योजनाएं घोषित करनी चाहिए, तो ये निःशुल्क और मुफ्त जो शब्द है ये नहीं होना चाहिए। जनता का पैसा है, जनता पे खर्च किया जाएगा। हम महिलाओं को इतना देंगे, पुरुषों को इतना देंगे, या हम वृद्धावस्था में हैं उनको इतना देंगे, विद्यार्थियों को इतना देंगे, या विद्यार्थियों को ट्रेन में बस की सुविधा देंगे, उस पर इतना पैसा खर्च करेंगे, हम इतना पैसा बिजली पे खर्च करेंगे, इतना इलाज पे खर्च करेंगे। यानी वो पैसा इस हिसाब से एक सम्मानजनक तरीके से खर्च करना चाहिए, सम्मानजनक भाषा उसकी होनी चाहिए। जो मुफ्त और निःशुल्क कहाँ से लाए हैं केजरीवाल मुफ्त में देने के लिए? कहाँ से लाए हैं पैसा नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है मुफ्त में देने के लिए? किसी के पास नहीं, जनता का पैसा है। जनता का पैसा है तो जनता पे जो खर्च करने का आप माध्यम है, प्रधानमंत्री के तौर पे, मुख्यमंत्री के तौर पे, मंत्री के तौर पे, अधिकारी के तौर पे, तो वो पैसा आप जनता से जो खजाने में आया है उसी की योजनाएं चला के जनता के अंदर उसका वितरण कर रहे हैं। लेकिन जो 80-90 करोड़ लोग हैं देश के अंदर, जो एक आम आदमी है, गरीब आदमी है, जो वो भी GST देता है हर चीज़ का, जैसे मैंने बताया, लेकिन उसका जो निःशुल्क के नाम पे, मुफ्त के नाम पे उसका जो अपमान किया जा रहा है, उसके जो बच्चे हैं वो भी सोचते हैं कि हमारे घर की तो बिजली मुफ्त में आ रही है, फलां केजरीवाल साहब दे रहे हैं, मोदी साहब दे रहे हैं। तो ये जो मुफ्त के पैसे की जो बात आ रही है, मुफ्त की योजनाओं की बात आ रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हो, चाहे दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल की तरफ से हो, या अन्य किसी की तरफ से हो, आप ये पैसा कहाँ से लाए? आप कहीं से पैसा ये नहीं लाए। आप जनता का जो पैसा है, जो खजाने में इकट्ठा है टैक्स के तौर पे, उसी पैसे को आप खर्च कर रहे हो। तो इसको सम्मानजनक तरीके से आपको खर्च करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जिन परिवारों के बच्चे हैं उन पे उसका एक दुष्प्रभाव पड़े कि वो सोचते रहें कि हम तो निःशुल्क पढ़े हैं, हम तो जो बिजली है वो हमें निःशुल्क मिली है, हमें गैस का सिलेंडर है वो भी निःशुल्क मिला है, हमें जो बसों का, ट्रेनों का जो चलने का जो पास थे या किराया था वो भी निःशुल्क था, हमारे तो कोई पैसा माँ बाप ने कोई खर्च ही नहीं किया। तो ये जो भावना है अगर युवा पीढ़ी में जो बच्चे हैं उनके ऊपर जो दिमाग में अंदर बैठती है, तो जाहिर सी बात है उसके आगे जाके परिणाम हैं वो परिवारों के तौर पे, समाज के तौर पे, देश के तौर पे उसके परिणाम हैं वो खतरनाक साबित होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, जो अपमान करने वाली भाषा है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से हो, किसी भी सरकार की तरफ से हो, ये एक ओछी मानसिकता है। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस भाषा को यूज़ करे, यानी मुफ्त की स्कीम, निःशुल्क योजना और उनके विज्ञापन देना, ये एक भोंडा प्रदर्शन है। जनता के टैक्स को लिया जा रहा है, उसी टैक्स को जनता पे खर्च किया जा रहा है, लेकिन उसका निःशुल्क और मुफ्त नाम लेकर के गरीब लोगों का अपमान किया जा रहा है। उन गरीबों का जिनके वोट सबको चाहिए, क्योंकि जो लोग पैसे वाले हैं, जो लोग संपन्न लोग हैं, मैं आपको और कहूँ, जिनको जो धाये लोग हैं, उनको ज़्यादा करके चुनाव से कोई मतलब भी नहीं रहता है, वो लोग पोलिंग भी कम करते हैं, सब
सबको वोट किसके चाहिए? ऑटो वाले को वोट चाहिए, झुग्गी झोंपड़ी वाले का वोट चाहिए। दिल्ली में यही हो रहा है, गली गली घूम रहे हैं नेता, चाहे किसी भी पार्टी के हों, तो वोट तो उन्हीं लोगों का चाहिए। वोट वही लोग दे के आएंगे जो झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, गरीब कॉलोनियों में रहते हैं, जो ऑटो चलाते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जो थड़ी फुटपाथ पे बैठ के अपना छोटा मोटा कोई काम धंधा करते हैं, वही लोग वोट देंगे। लेकिन उन लोगों का जो अपमान आप बड़े बड़े विज्ञापन देख करके अपने भाषण से जो कह रहे हो कि हम मुफ्त में दे रहे हैं, ये उन गरीब वोटर का बहुत बड़ा अपमान है। देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की जो राजधानी है, कैपिटल है, उस कैपिटल का चुनाव हो रहा है। उस कैपिटल के अंदर जो इस तरह की भाषा यूज करना, ये न सिर्फ जनता का बल्कि पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान है। ये अपने आप में एक राजशाही व्यवस्था स्थापित करता है। जो नेता हैं, प्रधानमंत्री के तौर पे या मुख्यमंत्री के तौर पे या सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के नेताओं के तौर पे, वो एक राजशाही स्टेटमेंट देते हैं कि हम मुफ्त में दे रहे हैं। श्रीमान, आप कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं दे रहे हो। आपकी जो गाड़ियां चल रही हैं, आपके जो बॉडीगार्ड हैं, आपकी गाड़ियों में जो तेल डल रहा है, आपके जो बंगले हैं, आपके सब कुछ जनता के टैक्स से है। कौन से टैक्स से? जो बस स्टैंड पे खड़ा है एक गरीब बच्चा, जो बाप से माँ से कह रहा है मुझे बिस्किट दो, भूख लग रही है, और माँ बाप जो 5 रुपये का उसको बिस्किट दिलाते हैं, उसमें GST लगता है, राज्य को भी मिलता है, केंद्र को भी मिलता है। उसी GST से नेताओं के बंगले, चाहे प्रधानमंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, उनकी गाड़ियां, उनके बॉडीगार्ड, उनके तमाम ताम झाम चलते हैं। तो मेहरबानी करके दिल्ली चुनाव में जो मुफ्त शब्द है, इसका इस्तेमाल नहीं कीजिए। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।